दोस्तों, फिल्म उद्योग वो उद्योग है जिसमें जब व्यक्ति सफल हो जाता है तब उसमें निश्चित रूप से एक अहंकार आ जाता है। वो अहंकार कई बार हमारे संबंधों पे भारी पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा साहब के साथ में। बी आर चोपड़ा साहब का कैरियर 1949 में शुरू हुआ और 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म नया दौर से उनके कैरियर ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। और तब बी आर चोपड़ा साहब के अंदर भी एक अहंकार आ गया और इसी अहंकार के फलस्वरूप उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव उस ज़माने के उस दौर के सबसे सफल गायक रफ़ी साहब को दे दिया, जो कि बहुत ही अनुचित था। उन्होंने अपने ऑफिस में रफ़ी साहब को एक एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहा और जब रफ़ी साहब ने पूछा कि इस एग्रीमेंट में क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, तो वो कहने लगे कि ये एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत, जिसके तहत अब आगे से आप सिर्फ़ और सिर्फ बी आर चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस के लिए ही गाएंगे। और ये सुनकर के रफ़ी साहब चौंक गए और रफ़ी साहब ने बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से बी आर चोपड़ा साहब से ये कहा कि बी आर चोपड़ा साहब, जिस प्रकार आप मेरे दोस्त हैं वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के और भी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी तो मेरे दोस्त हैं और सभी मेरे ख़ास हैं, आप भी मेरे ख़ास हैं और सभी लोग मेरे ख़ास हैं। तो ये कैसे संभव है कि सिर्फ मैं आप ही के लिए गाऊं, बाकी लोगों को मैं ना कर दूं? तो ये मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। और ऐसा करके, ऐसा कह के रफ़ी साहब वहाँ से विदा हो लिए, जो कि बी आर चोपड़ा साहब को बिल्कुल भी नागवार गुजरा और वो रफ़ी साहब से नाराज़ से हो गए। लेकिन फिर समय बीतता रहा और बी आर चोपड़ा साहब ने ये ऐलान कर दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा रफ़ी दूंगा, महेंद्र कपूर के रूप में। और देखिए दोस्तों, उसके बाद जितनी भी फिल्में आई बी आर चोपड़ा साहब की, हमराज, गुमराह, उन बात की फिल्में, उनमें सभी में प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने महेंद्र कपूर साहब को लिया। और महेंद्र कपूर साहब ने भी बहुत ऊंचाइयां छुई। 2 फिल्मों में, हमराज और गुमराह में, उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो थी, क्योंकि महेंद्र कपूर साहब वो काम नहीं कर सकते थे जो रफ़ी साहब कर सकते थे। और बी आर चोपड़ा साहब की ज़्यादातर फिल्मों में, या कहें कि उनके प्रिय, उनके फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर थे रवि जी, पंडित रविशंकर शर्मा। तो रवि जी ही संगीत दिया करते थे और रवि जी के बहुत ख़ास मित्र थे रफ़ी साहब। तो रवि जी को भी कहीं ना कहीं ये बात बड़ी खलती थी कि चोपड़ा साहब ने ये क्या जो है प्रतिज्ञा ले ली कि रफ़ी साहब से मैं अपनी फ़िल्मों में अब गवाऊँगा ही नहीं। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। फिर एक समय आया जब वक्त फ़िल्म बन रही थी और उसके गीत बन रहे थे, तब रवि जी ने चोपड़ा साहब से कहा कि साहिर लुधियानवी साहब ने जो ये शीर्षक गीत लिखा है, इसका ये गीत इस एक्सप्रेशन का है, इस तरीके का है कि इसे रफ़ी साहब के अलावा इसके साथ कोई न्याय कर ही नहीं पाएगा। तो बोला, आप भी धुन सुनिए और आप भी ये महसूस कीजिए, आप भी निर्णय लीजिए इस चीज़ का। और जब वाकई में उन्होंने गीत सुना और उसकी धुन सुनी, तो बी आर चोपड़ा साहब को भी ये एहसास हुआ कि इस गीत के साथ वाकई में न्याय सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब कर पाएंगे। तब रवि जी को उन्होंने एक ब्लैंक चेक साइन करके दिया और कहा कि आप ये चेक उनके पास लेकर के जाइए और उन्हें ये प्रस्ताव दीजिए कि ये मेरी फ़िल्म में वो ये गीत, शीर्षक गीत गाएं और जो रकम वो चाहें, जो अमाउंट वो चाहें, इस चेक में भर लें। रवि जी उनके पास गए और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि बी आर चोपड़ा साहब आपसे गवाना चाहते हैं। तो चूँकि रफ़ी साहब तो एक बहुत ही शालीन व्यक्ति थे, बहुत सीधा सरल व्यक्ति थे वो, तो रफ़ी साहब ने तुरंत हामी भर दी। और वो गीत दोस्तों क्या गाया है रफ़ी साहब ने, जो शीर्षक गीत है, वक्त से दिन और रात, और सुपर हिट रहा वो गीत। और उसके बाद रफ़ी साहब ने फ़ीस भी जो नॉर्मली वो लेते थे वही फ़ीस ली उनसे। तो ये किस्सा था एक दोस्तों। और कहीं ना कहीं रफ़ी साहब से जब भी किसी ने मन में वैमनस्यता पाली है तो अंत में उसको झुकना ही पड़ा है, क्योंकि रफ़ी साहब अपनी जगह बहुत सही व्यक्ति थे और बी आर चोपड़ा साहब ने ये बहुत गलत उनको प्रस्ताव दिया था कि आप सिर्फ मेरे लिए ही गाएंगे। ये उनके कहीं ना कहीं अहंकार का एक प्रतिफल था, अहंकार का उन्होंने प्रदर्शन किया था, जो कि असफल रहा।
और वक्त रहते उनका अहंकार टूटा भी। तो दोस्तों ये किस्सा था और मैं आशा करता हूँ कि ये किस्सा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी तरह का एक किस्सा और लता जी से भी जुड़ा हुआ है, जो कि मैं अपने अगले एपिसोड में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और आपसे यही मैं निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच पाएँ। और दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे, और आप सभी से यही कहूँगा कि हमेशा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।